दोस्तों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल। तो जो भी भाई वीडियो देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो आज हम, जैसा कि आपने देखा होगा, पहली वीडियो में हमने संधि की बात की थी, जिसमें स्वर संधि आप लोगों को समझाई थी। आगे बात करेंगे हम व्यंजन संधि के बारे में। तो जैसा कि आपने फर्स्ट वीडियो में देखा होगा, संधि दो वर्ड या अक्षरों के मध्य होती है। तो संधियाँ 3 प्रकार की होती हैं। तो आज हम नंबर 2 की संधि की बात करेंगे। आज नंबर 2 व्यंजन संधि है। व्यंजन संधि क्या होती है? व्यंजन संधि नाम से ही क्लियर हो रहा है। व्यंजन संधि मतलब व्यंजनों के बीच संधि। परिभाषा देखेंगे, किसी व्यंजन का व्यंजन के साथ अथवा व्यंजन का स्वर के साथ, मतलब कि व्यंजन व्यंजन मिले या व्यंजन स्वर मिले, संधि व्यंजन होगी। तो जो व्यंजन के साथ व्यंजन मिलेगा या व्यंजन के साथ स्वर मिलेगा, तो जिस उसमें जो परिवर्तन होगा या विकार उत्पन्न होगा उसे व्यंजन संधि कहेंगे। ये परिवर्तन कई प्रकार के हो सकते हैं। कभी कभार स्वर के साथ व्यंजन मिलेगा, कभी कभार व्यंजन के साथ व्यंजन मिलेगा। तो नियम नंबर इसमें पहला देखेंगे, वर्ग के पहले वर्ग का तीसरे वर्ग में परिवर्तन। तो आप लोगों ने वर्णमाला अगर पढ़ी होगी तो वहाँ देखा होगा आपने 5 वर्ग होते हैं और 5 वर्गों में 5-5 वर्ण होते हैं। तो किसी भी वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन, ये नियम है। देखेंगे, यदि किसी वर्ग के पहले वर्ण, कोई भी वर्ण हो, 5 वर्ण में से सभी का पहला वर्ण क, च, ट, त, प का मेल किसी स्वर या किसी वर्ग के तीसरे या चौथे वर्गों के पहले वर्ण का मेल हो, किसी स्वर के साथ हो या फिर किसी वर्ग के तीसरे चौथे वर्ग या फिर अंतस्थ व्यंजन यरलव से हो, तो पहला वर्ग तीसरे वर्ग में परिवर्तित हो जाता है। तो जो पहला वर्ड है जो यहाँ पे मिल के संधि कर रहा है, वो अपने वर्ग के तीसरे वर्ग में परिवर्तित हो जाता है। तो आप एग्जाम्पल देखेंगे यहाँ पे, जैसे तत् धन अनुसार। तत् धन अनुसार, तो यहाँ पे त वर्ण है, त वर्ग का पहला वर्ण है और अ आपका स्वर आया हुआ है यहाँ पे। तो त और धन अ मिलके ये वाला वर्ड अपने तीसरे वर्ड में परिवर्तित हो जाएगा त। तो त का तीसरा वर्ड क्या आएगा? त थ द। तो ये त की जगह द आ जाएगा। तो तदनुसार, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, तदनुसार हो जाएगा। दूसरा एग्जांपल देखेंगे, वाक धन ईस। दूसरा एग्जांपल क्या है? वाक धन ईस। तो इस यहाँ पे क वर्ड का पहला वर्ड है क, यहाँ ई है स्वर। तो क और ई मिलके ये अपने वर्ग का वर्ड है, वो अपने वर्ग के तीसरे वर्ड में चला जाएगा। तो तीसरा वर्ड कौन सा होगा? क ख ग। तो ग देख पा रहे होंगे आप, यहाँ पे ग वर्ड आया हुआ है, वागीस। ऐसे आगे देखेंगे, भगवत धन गीता। त वर्ड है, ग वर्ड से मिलाया हुआ है, तीसरा वर्ड से संधि कर रहा है। क ख ग तीसरे वर्ड से संधि कर रहा है, तो ये अपने त वर्ड है वो अपने तीसरे वर्ड में परिवर्तित हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा भगवत गीता। ऐसे आगे देखेंगे नियम नंबर 2, तक के संबंध में विशेष नियम।
ये त जो वर्ड है उसके लिए विशेष नियम है, क्योंकि ये हर एक वर्ड से संधि करके अलग गुण उत्पन्न करता है। तो त का मेल यदि च और छ से हो रहा हो तो च में परिवर्तित हो जाएगा। त का मेल च या छ में से किसी से भी होगा, लेकिन बनाएगा वो च ही। एग्जाम्पल देख लेंगे, सत्य धन छात्र, तो त और छ मिलके आपका ये च बन गया, तो हो गया आपका सच्छात्र। ऐसे ही तत् त प्लस ज या झ, जो त या द वर्ड है ज या झ से मिलेगा तो आपका ज में परिवर्तित हो जाएगा, तो आपका बन जाएगा सत्य धन जन बराबर सज्जन। ऐसे ही आपका त बढ़ गया तो ट या ठ में से किसी से संधि करेगा मिलके तो ट वर्ग बनाएगा, तो बृहत धन टीका, बृहत टीका हो जाएगा आपका यहाँ। ऐसे ही त वर्ग यदि ड और ढ से संधि करेगा तो ड बनाएगा, तो उत धन डयन बराबर उड्डयन। एक तो ड पहले से मौजूद था और एक त ने बना दिया ड, तो जो वर्ड है वो परिवर्तित होकर ड में परिवर्तित हुआ, तो उड्डयन। आगे देखेंगे, त वर्ड है वो अगर ल से संधि करेगा तो ल बनाएगा, तो उत धन लेख उल्लेख, तने ला बनाया और एक ला पहले से है तो ऐसे डबल ला हो जाएगा उल्लेख। ऐसे उत धन लास उल्लास। आगे देखेंगे, तबड़ यदि स से संधि करेगा, जिसे आप सपेरा वाला सा नहीं सॉरी जिसे आप सीटी वाला सा बोलते हैं, उससे संधि करेगा तो आपका द बनाएगा, तो तबन मिलके ये च बना देगा और स मिलके ये छ बना देगा, तो तत् धन शंकर, तो त से मिलके तो आपने देखा यहाँ पे च बनना है, च से मिलकर त मिलकर क्या बना रहा है आपका च, और स क्या बना रहा है आपका छ, तो त ये हो गया आपका और स यहाँ से आ गया, तो त से तो आपका बन गया च, तो आपका ये रहा और स से मिलके छ बन गया, तो तत् धन शंकर बराबर तत्शंकर। तो ऐसा करके आपके ये स का नियम रहा। आगे देखेंगे नियम नंबर 3, यदि किसी वर्ग के पहले वर्ग के पश्चात कोई नासिक वर्ण हो तो पहला वर्ग अपने वर्ग के अंतिम नासिक वर्ण में बदल जाता है। मतलब किसी भी वर्ग का यदि पहला वर्ण है उसके पश्चात कोई नासिक के वर्ण, कोई भी वर्ग है वो अपने नासिक के वर्ण, या बोलेंगे नासिक के वर्ण कौन से होते हैं, वर्ग के पांचवें वर्ग से संधि करेगा तो वो अपने अंतिम वर्ण में ही परिवर्तित हो जाएगा। तो जैसे वाक धन में वांग में पांचवें वर्ण में चेंज हो गया। सट धन मास सट मास पांचवें वर्ण में चेंज हो गया। नियम नंबर 4 देखेंगे, मुख के संबंध में सम उपसर्ग के बाद, यदि सम उपसर्ग के बाद अंत्यस्थ व्यंजन यरलव ऊष्म व्यंजन ससह आए तो सम उपसर्ग म का अनुस्वार में परिवर्तन हो जाता है। म के बाद कोई भी यरलव अंत्यस्थ व्यंजन या ऊष्म वर्ण आए तो उसका अनुस्वार में परिवर्तन हो जाता है। समधन योग संयोग, समधन लग्न संलग्न, समधन रक्षण संरक्षण, सब देखो सारे वर्ण अनुस्वार में परिवर्तित हुए। अनुस्वार तो आपने देखा इसमें म के संबंध में अगर कोई अंत्यस्थ व्यंजन आता है या फिर ऊष्म व्यंजन आता है तो म आपका किस में परिवर्तित हो जाएगा, अपने नासिक के वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। आगे देखेंगे छ के संबंध में, छ से पूर्व
यदि कोई स्वर हो तो छ च में परिवर्तित होगा। तो देखेंगे परिधन छेद, तो आपका ये च आ जाएगा पीछे, आगे छ से आगे पूर्व में च जुड़ जाता है। और वृक्ष धन छाया तो वृक्षाया। ऐसे नियम नंबर अगला देखेंगे, रे और र और स के बाद न हो, इन तीनों वर्णों के बाद अगर न आता है आपका, इनके बाद अगर आपका न आता है तो इनके बीच कोई स्वर क वर्ग या प वर्ग या अनुस्वार या य ह हो, तो ये सारे न जो वर्ड है वो अण में बदल जाता है, अपने अनुस्वार में बदल जाता है, अण में बदल जाता है। तो जैसे हर धन न, तो हरण, न किस में चेंज हो गया, अण में चेंज हो गया। सोस धन अन, न किस में चेंज हो गया, अण में चेंज हो गया, शोषण। नियम नंबर 7 देखेंगे, स से पहले छोटा या बड़ा को छोड़कर कोई अन्य स्वर हो। स से पहले, सपेरा वाले स से पहले कोई आ को छोड़कर कोई भी अन्य स्वर हो तो स पेट चीरे सा में चेंज हो जाता है। जैसे निधन सेद, नि ए आया यहाँ पे और यहाँ सा आ गया, तो ये किस में चेंज होगा, इस वाले सा में चेंज हो जाएगा। तो आपने देखा यहाँ पे निधन सेद निषेध, अभिधन सेक अभिषेक। तो दोस्तों कैसे लगी आपकी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।